बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल से हमारी सहयोगी शालू चौहान ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के चरित्र पर कोई दाग नहीं है, केवल एक आरोप लगा है। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब, कर्नाटक और झारखंड में हुए पेपर लीक को लेकर विपक्ष पर निशाना भी साधा। हमारे साथ बीजेपी सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास इस वक्त अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। आप सांसद हैं और कल जो है बिल पेश किया जाएगा, अहम बिल। विपक्ष की जो रणनीति है वो देखने को मिली शुरुआती दौर से, किस तरीके से संसद के अंदर हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष की कोई रणनीति नहीं है। हमारे यहाँ एक कहावत है, पूर्वांचल में आन के माल पे कनवा राजा। लड़ाई नौजवानों की थी, वो जबरन उसकी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे। नौजवानों को भी समझ में आ रहा था, इसलिए नौजवान कभी उनके भ्रम में तो फंसे नहीं। उन्होंने सीधे सीधे सरकार से बात किया, सरकार तक अपनी भावना संभाव चाहिए। माननीय मोदी जी शुरू से ही लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं, जनभावनाओं की कदर करके ही यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए नौजवानों और सरकार के बीच में एक अच्छा देश के हित में समझौता हुआ। अब इसमें राहुल गांधी की तो कोई भूमिका है नहीं, वो बड़े पुराने हैं ना। उनकी तो आप लोग पर्सनालिटी जानते हैं, 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे वाले नेता हैं। तो जबरन घुस गए थे, अब उनके परेशान हैं बेचारे। उनको लग रहा है कि उनके हाथ से औजार ही निकल गया। अब भड़काएंगे कैसे, विवाद कैसे पैदा करेंगे, मुद्दा ख़त्म हो गया। अभी तो 2-4 दिनों में वो अभिजीत दीपके को और सबको गाली देंगे और सबको भाजपा का एजेंट बता देंगे। वो दिन आने वाला है और घबराइए नहीं, कल जब विधेयक प्रस्तुत होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लगातार देखा जा रहा था, जब से कांग्रेस जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही थी, विपक्ष की पार्टियां शामिल थी और उसमें यही कहा गया था कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। सरकार ने ये कहा कि हमारे लिए जिस तरीके से छात्र हैं और देश जो है वो सर्वोपरि है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी आया, उसके बाद देखा गया कि लगातार जो छात्र थे वो चले गए। लेकिन पंजाब में इसी महीने में पेपर लीक हुआ है, उसके जिम्मेदार कौन है और क्या बीजेपी इस मुद्दे को सदन में उठाएगी? अब पंजाबी नहीं, कर्नाटक में हुआ है, झारखंड में हुआ है। किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया क्या? हमने दिया है, क्योंकि हम आदर्श और नैतिकता की राजनीति करते हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। हम तो उस भगवान श्री राम के वंशज हैं, जो अगर एक आक्षेप माता सीता पर हो जाए तो हम उन्हें भी वनवास दे देते हैं। हमने राम राज्य के सिद्धांतों को अपने जीवन पर उतलाया है। सीता के चरित्र पर थोड़ी कमी थी, एक आरोप लगा। धर्मेंद्र प्रधान के चरित्र में भी कमी नहीं है, एक आरोप लगा है। हमने उस आरोप का सम्मान कर लिया है। ये उम्मीद आप कांग्रेस से और आप पार्टी से मत करिए। नैतिकता बनाम अराजकता, सिद्धांत बनाम लूट, ये उनके मूल्य हैं। वो इस्तीफे और त्यागपत्र की बात नहीं करते हैं। अब देखना है कि उनसे इस्तीफ़ा इस देश के नौजवान मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। मांगना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी अब पंजाब भी जाएगी, कर्नाटक भी जाएगी और झारखंड भी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद TNP न्यूज़ से बात करने के लिए। हमारे साथ बीजेपी सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल। कैमरा पर्सन के साथ शालू चौहान, TNP न्यूज़, दिल्ली।